अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? सेहत ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, अच्छे से हूँ। तो आपको स्वागत है एक बार हमारा इस छोटे से तीसरे द एडवेंचर्स व्लॉग में। ये हमारे व्लॉग का तीसरा पार्ट है। तो पहले जो हमारा लास्ट का जो पार्ट था वो एंड हमने किया था द्रास मेन सिटी तक। तो ये उसके बाद का हमारा व्लॉग है। तो गाइस बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये आप यहाँ के करगिल, जब तक करगिल मेन सिटी आती तब तक बीच में रास्ते ये थासगाम के व्यूज़ हैं, कुछ और भी जगह के व्यूज़ हैं, अब वहाँ के नज़ारे लेते हुए। तो गाइस मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो लेट आ रहा है, क्योंकि कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से। और मैं जब वापस आ गया था तो मेरे व्लॉग लेट इसलिए पड़ रहे हैं गाइस। ये आपको सभी व्लॉग जो हैं वो लेट मिलेंगे, क्योंकि मैं अब घर कब का वापस आ चुका हूँ। मुझे घर में भी एक डेथ हो गई थी, उस वजह से मैं अपने व्लॉग जो हैं पूरे नहीं डाल पाया। तो गाइस हम जब तराज से निकले थे तो उसके बाद हमने वहाँ से खाने पीने का सामान लिया। तो हमने रास्ते में डिसाइड करके रखा था कि रास्ते में कोई भी अच्छी सी जगह मिलेगी वहाँ हम रुकेंगे, थोड़ी देर खाना शाना बनाएंगे, टेंट लगाएंगे, फिर चले जाएंगे करगिल। मेन करगिल में हम रुकेंगे और हमारा स्टे वहीं होना था। बट किसी वजह से क्या वजह से गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, कितना अच्छा व्यूज़ है। हम आगे पीछे होते गए। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे करगिल में। ये करगिल विजय दिवस है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और फैमिली की भी स्ट्रेस है, तो उस वजह से मेरे जो आपको व्लॉग लेट आ रहे हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और अच्छे लाइक कमेंट शेयर करते जाएं, मुझे सपोर्ट करते जाओ, तो मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट अब इंशाल्लाह डेली बाय डेली बनाता रहूँगा। और ये अपनी जो राजौरी से लद्दाख की जो जर्नी है वो कंप्लीट करूँगा। ये हम पहुँचे थे मैं और वसीम भाई थासगाम। हाँ, यहाँ से सदाम भाई और हमें आगे निकल गए थे, क्योंकि मैं रुका था, वसीम भाई मुझसे पहले रुके थे, उनकी मोबाइल टूट गया था, कोई बाइक से मोबाइल गिरने की वजह से टूट गया था और हमें पानी पीना था। तो ये एक हमें वहाँ फैमिली मिली, वो कपड़े धो रही थी। फिर मैंने वहाँ इनसे पूछा ये कौन सी जगह, तो उन्होंने कहा कि ये थासगाम है। ये बड़ी अच्छी प्यारी फैमिली थी और बहुत अच्छे लद्दाख के लोग। एक बात बोलूँ, करगिल और लद्दाख के बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब जितना हमारे जे&के के लोग अच्छे नहीं होंगे, इतने लद्दाख और करगिल के। ये वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट्स करते हैं बंदे को, बहुत रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे। वसीम भाई रुके हुए हैं, क्योंकि उनका मोबाइल टूट चुका था और उनको फिर थोड़ा सा फील भी हुआ, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन था। मुझे फ़ोन का नाम नहीं याद, बट ये देखो आप, ये हमारे साथ वसीम भाई रुके हुए हैं और इनका फ़ोन बाइक के स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ था, मोबाइल के स्टैंड पर, जिसकी वजह से उनका मोबाइल गिरने की वजह से टूट गया। फिर हम यहाँ थोड़ी देर स्टे किया और उनके पास एक स्टेपनी के तौर पर छोटा फ़ोन था अलग से, वो भी टूटा ही हुआ था। बट ये है कि वसीम भाई इन चीज़ों में बहुत मास्टरमाइंड है, वो खुद इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो जुगाड़ करके जो उनका दूसरा फ़ोन टूटा हुआ था, उन्होंने एक स्टेपनी के तौर पे उसमें सिम वगैरह डाली, डाटा शाटा डाला, फिर उसमें हमने अपना सफ़र आगे का दोबारा स्टार्ट किया, ताकि हम अपने सफ़र को जारी रखें, क्योंकि हमें अपने मकाम पर भी पहुंचना था। और हमारे माइंड में सोनामर्ग से निकलते वक्त यही सेट था कि हम सोनामर्ग से निकलेंगे, करगिल ही स्टे करेंगे, करगिल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, करगिल को देखेंगे, जानेंगे वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं और कैसा ट्रेडिशनल है वहाँ का। तो लेकिन जब हम करगिल पहुँचे गाइस, हम करगिल भी नहीं रुके, क्योंकि इतनी स्ट्रेस हो गई थी, इतनी थकावट हो गई थी। जब हमने देखा करगिल मेन पहुँचे, वहाँ से लद्दाख मेरे ख्याल से 220 या यही कुछ 222 के करीब था। तो हमारे साथ जो हमारे प्रो राइडर सदाम भाई, वो किसी बात में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो यहाँ से राजौरी से निकलते वक्त किसी भी बात में नहीं आ रहे थे, कहाँ रुकना कहाँ नहीं, क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग तो उन्हीं के हाथ में था। फिर उनके साथ 4 बंदे और बैठे हुए थे। तो गाइस आप ये देखो, चेक करो यहाँ का नज़ारा, फील करो, इंजॉय करो आगे तक। उसके बाद गाइज़ हम यहाँ से निकले तो थोड़ी ही देर आगे देखो तो सदाम भाई रुक गए थे, क्योंकि हमें लद्दाख जाते गाइज़ में एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बता दूँ, जो हमारे साथ भी हुआ, वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आपको बताना, कि आपके पास कोई भी गाड़ी है, हर बंदे का ड्रीम होता है कि लद्दाख जाना, जिसके पास 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कुछ भी हो जिससे वो जाना चाहे। गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है।
अब हमारे सद्दाम भाई एक मतलब सीनियर हमारे साथ ड्राइवर थे, जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी, बट उनकी भी बेबसी हो गई थी, क्योंकि हमसे वो पुराने ड्राइवर हैं, उनके पास मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी था। बार बार उनको गाड़ी भी गर्म हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू हमें चलना था। इसमें भी हमारी एक गलती थी। मैं तो आपको कहता हूँ गाइस, जब आप ग्रुप में राइड करो, ग्रुप से मतलब 2 से ज़्यादा लोग हों, 3, 4, 5, 7, 9, 8 जितने भी हो, तो मैं कहता हूँ एक ही स्पीड में, एक ही लाइन में और एक ही रो में बंदा एक ही स्पीड में चले, मेंटेन रखे अपने आप को। अगर आप 60-70 के बीच चल रहे हो तो बस 60 से 70, 80 से ऊपर नहीं जाना। अब हमारे साथ क्या हुआ, कभी मैं आगे, कभी सद्दाम भाई आगे। मैक्सिमम सद्दाम भाई ही आगे रहते रहे, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागते थे। वसीम भाई और मैं जो है वो हम हमेशा मेन लद्दाख तक तो हम साथ ही रहे। तो हमारा जो लद्दाख तक का ट्रिप था वो हमने साथ ही निकाला। कभी कभी हम आगे पीछे होते रहे, बीच में वो भी थक जाते रहे, फिर वो गाड़ी में चले जाते रहे। तो ऐसा एंजॉयमेंट हम करते रहे। और सबसे मेन बात कि अगर आपके पास बाइक है 2 व्हीलर, तो आपके पास उसकी मेंटेनेंस 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, मैं ये जो कहना चाहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बाइक, आपकी गाड़ी कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लद्दाख तक तो बाइक में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगा, 1-2 जगह पे मुझे आई थी प्रॉब्लम, मेरी बाइक बंद हो गई थी, बट यहाँ तक करगिल तक हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, एकदम अच्छी साफ़ रोड। ये देखो आप नज़ारे, मतलब रोड का तो भाई मैं क्या ही कहना। जो रील्स और वीडियोस वगैरह में, शॉर्ट्स में मैं देखता था कि लद्दाख ऐसा होगा, लद्दाख वैसा होगा, हमें ऐसे शूज़ चाहिए, इस शूज़ की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए ट्राउज़र कौन सा डालना है, गियर्स कैसे डालने हैं। तो मैं सोच के हमारा मतलब एक एक्साइटमेंट इतनी अच्छी हो गई थी हमारी कि हम सोच के ही पागल हो गए थे कि क्या करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से हम गए थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। किसी वजह से हमारा ट्रिप पूरा नहीं हो पाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट साल इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। ये आप देख सकते हो, चेक करो हमारा आगे का व्यूज़।
तो गाइस हम बस करगिल कुछ ही देर में इंटर करने वाले हैं। ये करगिल से पहले के नज़ारे हैं। इसी दरिया के पास बिल्कुल जब वापसी टाइम में आया तो मेरे गोप्रो का एक्सीडेंट हुआ। मतलब सिर्फ मेरा गोप्रो ही गिरा, क्योंकि जो मेरा एक्सपल्स बाइक है उसकी जो आगे है विंडशील्ड वो बहुत ही वाइब्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी नॉलेज नहीं गाइस, क्योंकि अभी नया शुरू किया तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और डर मुझे ज़रूर था कि मेरी जो गोप्रो का माउंट है वो वाइब्रेट कर रहा है और कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। तो बाइक से गोप्रो गिरने की वजह से मेरा यहीं पे गोप्रो गिरा था और बैटरी भी यहीं का आसपास कहीं गिरी। बट वो उस टाइम जब हम वापस आए थे तब शाम पड़ी हुई थी। तो गाइस इस वक्त मैं और यहाँ से मैं और रिजवी भाई दोनों बाइक पे फुल मस्ती करते हुए बीच में कुछ हमने शॉट्स भी लिए रील्स बनाने के लिए। रिजवी भाई की भी, अपनी भी, और सदाम भाई की भी गाड़ी है कि हम थोड़ी सी रील्स भी डालेंगे। हम जगह जगह जाते रहे, एंजॉय हमने पूरा किया। बट ये है कि हम खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमें ये इस चीज़ का बड़ा दुख है। तो यहाँ से करगिल कुछ ही किलोमीटर दूर है, 5 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर रहा होगा, जो करगिल का मेन ब्रिज है जहाँ पे एंट्री होती है, चेक पॉइंट जहाँ पे आगे गाड़ी की भी पर्ची ली जाती है और यहाँ तक कि बाइक का भी वो पर्ची काटते हैं। तो ये मैं और बशारत भाई दोनों फुल मस्ती में एंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए, पीछे वसीम भाई, साथ में ही सदाम भाई। तो गाइज़ मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी लेह लद्दाख करगिल की तरफ आप जाओ तो एंजॉय करते जाओ, ग्रुप के साथ रहो और फुल मस्ती के साथ रहो। बाकी मैं आपको आगे वाले व्लॉग में आहिस्ता दिखाता जाऊँगा कैसे हम आगे रुके, कहाँ हमने स्टे किया, रात को लद्दाख में हम किस जगह रुके। तो वहाँ पे हमें अपने थाना मंडी अपने एरिया के लड़के मिले, उनके साथ भी हम रुके, एंजॉय किया। फिर वहाँ परमिशन कैसे बनानी पड़ी, ये सब कुछ हमने रील्स में देखा हुआ था। तो लेकिन लड़कों ने प्रैक्टिकली उस पर गौर नहीं किया। हमारे कुछ लड़कों को रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम हुई, वॉमिटिंग हुई, ब्लीडिंग होने लगी, नाक से खून है। एक मैं और ऐश भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल बचे रहे, हमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जो है सर भारी हो जाता है, सर में दर्द होने शुरू हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट आहिस्ता चेंज होता है। तो इंशाल्लाह हम आगे चौथे व्लॉग में मिलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे पूरा व्लॉग।